तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में आखिरी यूरिया हमें कब डालना चाहिए और आखिरी यूरिया की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और इसका सही समय क्या है। क्योंकि यदि हमने यूरिया थोड़ा लेट कर दिया तो ये हमारी धान की बढ़वार तेज़ी के साथ कर देगा, और यदि हम इसे थोड़ा पहले डालते हैं तो बाद में हम यूरिया का उपयोग कैसे कर पाएंगे। तो भाइयों, इस समय अगर पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है तो पौधों में बालियां जो निकल रही होती हैं वो एक साथ बराबर निकल आएंगी। तो भाइयों, आप लोगों को मैं यहाँ पर कुछ सटीक जानकारी देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा यूरिया के साथ हमें और कौन सा खाद डाल करके अपनी धान की फसल में आखिरी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दूं, जो यूरिया की मात्रा अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो किसान भाइयों, धान की फसल ज़्यादा तेज़ी के साथ अच्छे से ग्रोथ करती रहती है, और अगर ग्रोथ तेज़ी के साथ होगी, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो धान की जो हमारी बालियां होंगी, जो दाने होंगे, वो अच्छी तरीके से भराव नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर दूध अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो जो हमारी पैदावार होगी वो भी किसान भाइयों कहीं ना कहीं से कम हो जाएगी। तो आखिरी यूरिया डालने का बिल्कुल सही समय पता होना चाहिए किसान भाइयों, और इसकी मात्रा भी हमें पता होना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल गबोट अवस्था में आने वाली होती है, गबोट अवस्था कहने का मतलब ये है किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होती हैं, तो बालियां बनने से पहले की जो अवस्था होती है उसे गबोट अवस्था कहते हैं। तो जब हमारी धान की फसल गबोट अवस्था में आती है तो धान में बालियां निकलने से लगभग 8 या 10 दिन पहले ध्यान देना है। बालियां निकलने से 8 या 10 दिन पहले आपको अपने धान की फसल के अंदर आखिरी यूरिया डाल देना है। यदि आप गबोट अवस्था में यूरिया डालते हैं तो उस समय पर भी किसान भाइयों हमारी फसल की ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ा सकता है। तो आपको बालियां निकलने से 8 या 10 दिन पहले यूरिया डालना है, और यूरिया की मात्रा जो यहाँ पर आप लेंगे वो लेंगे सिर्फ 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 25 किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा किसान भाइयों ना लें। 25 किलोग्राम की मात्रा बिल्कुल सफिशिएंट रहेगी, बराबर मात्रा रहेगी। हमारी धान की फसल बिल्कुल हरी भरी बनी रहेगी, और अच्छी तरीके से जो धान में बालियों में दाने भरेंगे वो भी अच्छे से दानों का भराव होगा। तो यूरिया की मात्रा आप लेंगे 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में किसान भाइयों हमें जो दूसरा खाद लेना है जिससे हमारी धान की बालियां और भी शानदार तरीके से भर पाएँ, उसके लिए किसान भाइयों यहाँ पर आपको लेना है जो हमारा बोरान होता है 20% वाला। और बोरान की मात्रा आप यहाँ पर लेंगे, वो लेंगे 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आपको धान के खेत में बुआई कर देनी है। और तीसरे खाद के रूप में आपको लेना है पोटास। पोटास की मात्रा आपको लेनी है 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये 3 खाद आपके पास हो गई। पहला यूरिया 25 किलोग्राम, बोरान 20% वाला 250 ग्राम और पोटास 25 किलोग्राम। और इन 3 खादों को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद आप इसका उपयोग अपनी धान की फसल में किसान भाइयों कर सकते हैं। और इस समय पर इन खादों को डालने के बाद आपको अपने खेत में एक पानी अवश्य देना है या सिंचाई ज़रूर करना है, जिससे कि जो खाद अच्छी तरीके से मिलके हमारी फसल को प्राप्त हो सके, और जो बालियां आएंगी उनमें जो फ्लावरिंग होगा, उसमें जो फूल आएगा वो अच्छी तरीके से हो सके। बालियों में जो दाना बने वो भराव अच्छे से हो सके, जिससे कि जितने अच्छी तरीके से खाद हमारी धान को मिलेगी, दाना उतने ही अच्छी तरीके से बालियों में दूध बनेगा, उतना ज़्यादा हमें पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों, जो ये 3 खादों का आप उपयोग कर सकते हैं, और उसके बाद आप सिंचाई ज़रूर करें। बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार किसान भाइयों आपको मिल सकती है। उम्मीद है ये वीडियो किसान भाई आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय जवान जय किसान।